गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताया था, जिसमें मैंने नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं और होल नंबर का कंसेप्ट जो था वो बताया था। तो आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ जिसका नाम है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन से शुरू करते हैं। इसमें मैं आज आपको टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन तक बताऊंगी कि इसके मेजर जो 6 टाइप हैं वो क्या क्या हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ अ होल। किसको रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शन? कोई भी होल नंबर है उसके पार्ट को, उसके हिस्से कर देता है। एंड इज एक्सप्रेस्ड एज रेशो ऑफ टू नंबर्स। और किस फॉर्म में इसको एक्सप्रेस किया जाता है? रेशो ऑफ टू नंबर्स की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैं आपको डेली लाइफ का एग्जाम्पल दूं, तो जैसे मेरे पास एक एप्पल है। ओके, तो मेरे पास कितने एप्पल हैं? एक एप्पल है। अब मैंने उसको क्या करना है, मैंने उसको उसके 2 पार्ट कर दिए, उसको बीच में से काट दिया मैंने। तो मैंने उसके कितने पार्ट्स कर दिए? 2 पार्ट्स कर दिए। ओके, अब हर पार्ट को आप क्या बोलेंगे? अगर मैंने उसको बराबर बराबर काटा है तो हर पार्ट को क्या बोलेंगे? हाफ और हाफ। तो उसको हाफ को हम कैसे लिखते हैं? वो एक क्या बन जाता है? फ्रैक्शनल नंबर बन जाता है। क्योंकि हाफ हम कैसे लिखते हैं? हाफ हम ऐसे लिखते हैं 1/2 करके। ओके, कैसे लिखते हैं हम? 1/2 करके। तो ये क्या है? ये पार्ट है। किसका पार्ट है? ये होल नंबर का। जब मैंने हाफ पोर्शन, ये हो गया एक एप्पल का मान लो, और हाफ पोर्शन दूसरा हो गया। ठीक है, तो इसको किस फॉर्म में लिखा जाता है? 1/2 की फॉर्म में। तो फ्रैक्शनल नंबर क्या होते हैं जिनको किस फॉर्म में लिखा जाता है? P/Q की फॉर्म में। ओके, जहां पर P स्टैंड्स फॉर न्यूमिरेटर, न्यूमिरेटर मीन्स अंश, और Q स्टैंड्स फॉर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मीन्स हर। ओके, तो इनको किस फॉर्म में लिखा जाता है? अंश और हर की फॉर्म में। और इसके लिए एक बहुत ही नेसेसरी कंडीशन है किसी भी नंबर के लिए कि वो एक फ्रैक्शनल नंबर है। और वो कंडीशन क्या है कि जो Q की वैल्यू है, जो हमारे डिनोमिनेटर की वैल्यू है, Q की वैल्यू है, वो कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। ओके, जैसे अब एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, जैसे मैंने लिखा है 1/3। ये क्या है? ये फ्रैक्शनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसमें अंश और हर दोनों हैं, न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हैं, और जो इसमें Q की वैल्यू है वो 0 नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है इसके लिए? कि Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ओके, इसमें 1/3 में अगर पूछा जाए कि 1 क्या है, तो 1 क्या है इसका? न्यूमिरेटर, और 3 क्या है इसका? डिनोमिनेटर। वैसे ही 2/4 में 2/4 क्या है? एक फ्रैक्शनल नंबर। 2/4 में 2 क्या है? न्यूमिरेटर, 4 क्या है? डिनोमिनेटर। ओके, वैसे ही एक और अनदर एग्जांपल है 3/5। इसमें 3 क्या है? न्यूमिरेटर, और 5 क्या है? डिनोमिनेटर। ओके, अब मैं एक आपको और एग्जांपल बताऊं। जैसे मैंने ये कंडीशन बताई तो उससे रिलेटेड एक एग्जांपल है। जैसे मैंने आपको लिखा, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1/0, कि क्या 1/0 जो है वो एक फ्रैक्शनल नंबर है कि नहीं है? तो आंसर क्या होगा? नो। क्योंकि 1/0 में जो Q की वैल्यू है वो क्या आ रही है? 0 आ रही है। और जो फ्रैक्शनल नंबर होते हैं उनके लिए नेसेसरी कंडीशन होती है कि जो हमेशा Q की वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। और 1/0 की वैल्यू, किसी भी संख्या को आप अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या आती है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मीन्स अनंत, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जो अनडिफाइंड है, जिसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे 1 2 3 4, इन चीजों को हम काउंट कर सकते हैं कि 1 है, 2 है, 3 है। ओके, लेकिन जो जिसकी वैल्यू इनफाइनाइट है मीन्स उसको हम काउंट नहीं कर सकते। ओके, इसी के साथ एक एग्जांपल है। जैसे मैं लिखूं अगर 2/1,
मैंने लिखा है 2/1। तो ये क्या है, एक फ्रैक्शनल नंबर है। वैसे हर संख्या के नीचे अगर उसमें कुछ नहीं लिखा हो तो 1 अपने आप ही उस संख्या के डिनोमिनेटर में पाया जाता है। अगर कुछ नहीं लिखा है, अगर कुछ लिखा है तो फिर वही संख्या होगी, लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा है किसी भी संख्या के नीचे तो उसके नीचे क्या पाया जाता है, 1। ठीक है, तो 2/1 क्या है, एक फ्रैक्शनल नंबर, क्योंकि इसमें जो न्यूमरेटर है वो भी है, डिनोमिनेटर भी है, और साथ में जो एक कंडीशन है कि डिनोमिनेटर जो है वो कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ओके, तो 2/1 क्या है, एक फ्रैक्शनल नंबर। इसके बाद अगर एक एग्जांपल में आपसे पूछूं कि 0 क्या है, अगर मैं पूछूं कि 0 एक फ्रैक्शनल नंबर है या नहीं है, तो क्या होगा जी, 0 जो है वो भी एक फ्रैक्शनल नंबर है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि अगर हमने डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा है, इट्स मीन्स कि उसके नीचे क्या प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है। ठीक है, तो 0 के नीचे क्या है, 1, तो 0/1 ये भी क्या है, एक फ्रैक्शनल नंबर। ओके, आई होप यहां तक सभी को समझ आ गया होगा। अब इसको हम एक दूसरे वे में समझते हैं, जैसे मैंने एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक क्या बनाया हुआ है, सर्कल, जिसमें मैंने क्या किए हैं, इसके 2 पार्ट्स किए हैं। मैंने इसके क्या किए हैं, 2 इक्वल पार्ट्स, 2 बराबर हिस्से किए हुए हैं, जिसमें से मैंने एक हिस्से को क्या किया है, शेड किया है, और दूसरा जो है वो अनशेडेड है। ओके, तो अगर यहाँ पर देखा जाए, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर अगर आपको शेडेड रीजन की फ्रैक्शन बतानी हो, शेडेड रीजन की क्या बतानी हो, फ्रैक्शन बतानी हो, तो शेडेड रीजन की फ्रैक्शन क्या आएगी। अब देखो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले कितने इक्वल पार्ट्स हैं, सॉरी कितने पार्ट्स हैं, 2, कितने पार्ट्स हैं, 2, तो टोटल पार्ट्स कितने हैं, 2। ओके, और जो हमने शेडेड रीजन के लिए निकालनी है, तो इन 2 में से कितने शेडेड रीजन हैं, 1। ठीक है, तो आ गया 1/2। ओके, तो ये फ्रैक्शन हो गई किसके लिए, शेडेड रीजन के लिए। अगर मैं पूछूं कि अनशेडेड रीजन के लिए फ्रैक्शन क्या होगी, तो फिर से अगेन अनशेडेड के लिए क्या आएगी, टोटल पार्ट्स कितने हैं, 2, और अनशेडेड पार्ट्स कितने हैं, 1, तो अनशेडेड रीजन के लिए भी फ्रैक्शन क्या आई, 1/2। क्लियर। अनदर एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ये मैंने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया है, जिसमें मैंने 3 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 इक्वल पार्ट्स में। ओके, तो अब मैंने क्या किया है कि 2 पार्ट्स जो हैं उनको मैंने शेड किया हुआ है, और एक पार्ट जो है वो क्या है, अनशेडेड है। अब अगर मुझे शेडेड पार्ट की, शेडेड रीजन की अगर हमें फ्रैक्शन निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, वही तरीका कि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, 3, वो आएगा डिनोमिनेटर में। ओके, और शेडेड पार्ट कितने हैं, 2, तो क्या आ गई फ्रैक्शन शेडेड रीजन के लिए, 2/3। ओके, अब अगर पूछा जाए कि अनशेडेड रीजन के लिए जो फ्रैक्शन है वो क्या आएगी, तो क्या आएगी, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 3। ओके, एंड टोटल नंबर ऑफ अनशेडेड पार्ट्स 1, तो क्या आ गई फ्रैक्शन 1/3। तो इस तरह से हम जो फ्रैक्शन है वो ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर ऐसे दी हुई है, और ये किस फॉर्म में लिखी जाती है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में। और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन इसमें क्या है कि जो Q की वैल्यू है वो कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। ओके, तो आई होप यहाँ तक सभी को समझ आ गया होगा। तो अब अपने नेक्स्ट उस पे मूव करते हैं, जो कि है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो मेजर टाइप जो है फ्रैक्शन के, अब ये सारे हैं तो फ्रैक्शंस जो मैंने बताई, ये सारे क्या हैं, ये सारे फ्रैक्शनल नंबर हैं। लेकिन अब इनको हम किस में डिवाइड करेंगे कि कौन किस तरह का फ्रैक्शनल नंबर है। ओके, तो जो फ्रैक्शन होती है वो मेजर 6 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, 6 टाइप की। ओके, एक आती है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन,
अनलाइक फ्रैक्शन एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कौन कौन सी आती हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो ये जो है ये मेजर 6 टाइप्स है फ्रैक्शन के। इनको हम अब अगली वीडियो में, जो मैं अगली वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं इनको 1 बाय 1 करके इनको एक्सप्लेन करूंगी और विद एग्जाम्पल्स। सो थैंक यू फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे।